एक मां अपने बेटे से असीम प्यार करती है। अगर बेटे को जरा सी भी चोट लग जाती है तो मां की जान चली जाती है, मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेवाड़ की एक ऐसी मां जिसको सारी दुनिया नमन करती है, जिसको सारी दुनिया वंदन करती है, मेवाड़ की रक्षा के लिए उसने अपने पुत्र को वार दिया, अपने पुत्र को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन उफ तक नहीं किया, क्योंकि उस समय मेवाड़ की रक्षा का सवाल था, उस समय मेवाड़ की सुरक्षा का सवाल था। आइए मेवाड़ की ओर आप सबको लेकर चलते हैं। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह जो उत्तराधिकारी थे मेवाड़ की सत्ता के लिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद सामंत बनवीर ने यह सोचा कि अब केवल उदय सिंह को मारकर मेवाड़ की सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए, मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लिया जाए और मेवाड़ के सिंहासन पर हम बैठ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी भूल थी बनवीर की, उसे यह नहीं पता था कि पन्ना धाय जैसी मां जो मेवाड़ की सुरक्षा के लिए, जो मेवाड़ की रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ी है। बनवीर ने सोचा कि चलो तलवार उठाते हैं और इस नंगी तलवार से मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वो तलवार लेकर पहुंच गया राजमहल में, जहां पर उदय सिंह सोया करते थे। पन्ना धाय को देखकर चीख कर बनवीर ने पूछा कि बता उदय सिंह कहां है। उदय सिंह की जगह पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया था। दोनों की उम्र एक करीब थी और इसीलिए उदय सिंह और चंदन सिंह में फर्क लगा पाना बड़ा मुश्किल था। चद्दर से ओढ़े हुए चंदन लेटे हुए थे और जब बनवीर ने दोबारा गर्ज कर बोला, नशे में चूर होकर उसने कहा कि बता उदय सिंह कहां है, तब पन्ना धाय ने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि वो उदय सिंह लेटा हुआ है। लेकिन उस जगह पर लेटे हुए थे चंदन और बनवीर जाता है नंगी तलवार लेकर और तलवार को निकालते हुए वो चंदन के टुकड़े कर देता है, चंदन पर तलवार की वार से उनकी हत्या कर देता है। उस समय देखिए पन्ना धाय के सामने उनका पुत्र, उनका बेटा मौत के घाट उतारा जाता है, लेकिन पन्ना धाय उस समय उफ तक नहीं करती, पन्ना धाय की चीख तक नहीं निकलती है, पन्ना धाय की आंखों में आंसू नहीं होते, हृदय में तो आंसुओं का गुबार होता है, मन में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन पन्ना धाय उस समय ऊप तक नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ की रक्षा के लिए। वो जानती हैं कि आज अगर मेवाड़ का उत्तराधिकारी मारा गया, आज अगर राजा उदय सिंह को बनवीर ने मौत के घाट उतार दिया, तो फिर उसके बाद मेवाड़ की रक्षा नहीं होगी।